नमस्ते मित्रों, आज हम लोग अब पहुंचे हैं हमारे काव्यखंड जो पाठ 2 मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। और इसी मीरा के 2 पद हैं हमारे कक्षा 11वीं के जो पुस्तक है उसमें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और दूसरा पद है में जो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में मीरा के 2 पदों में से पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और इसी के पदों को देखते ध्यान में रखते हुए और इसी पाठ के इस पद को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपसे इच्छा है मेरी कि ललित गुप्ता सर 560 मेरी यूट्यूब आईडी है, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाएं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उन तक इस जानकारी को पहुंचाएं तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। और ललित गुप्ता 67 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इस पर भी वीडियो देख सकते हैं, रील के रूप में वीडियो देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। 95 87 95 41 17 ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्याकरण और पाठ से संबंधित आपको जो भी जानकारी मुझसे चाहिए, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, है ना। और व्याकरण से संबंधित जो भी जानकारी है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला मैंने आपको जैसे बोल ही दिया कि इसमें हमारे पाठ्यक्रम में केवल यही है, एक ही पद है, तो उसके एक पद के 2 प्रश्न है, पहला और 5वां। तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। पहले प्रश्न में ही 2 प्रश्न छुपे हैं। पहला प्रश्न में जो पहले रूप में छुपा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो हम देखेंगे मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। मीरा कृष्ण की उपासना किसके रूप में करती है, पति के रूप में करती है। एक पहला तो ये उत्तर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं वह रूप कैसा है। तो उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, सब कुछ मानती है। प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं था, तो मैंने प्रश्न नंबर 5वां ले लिया। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो संसार के सभी लोग संसारी माया जाल में फंसकर ईश्वर कृष्ण से दूर हो गए, है ना। संसार के सभी लोग हैं जो संसारी माया जाल में फंसकर ईश्वर कृष्ण से दूर हो गए हैं, उनका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इस सारहीन जीवन शैली को देखकर मीरा को रोना आता है। लोग दुर्लभ मानव जन्म को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाते हैं, सारी व्यवस्थाएं देख करके उनको रोना आता है और वो मीरा रोती है। प्रश्न नंबर पहला और 5वें के बाद जो पाठ पर इसी पुस्तक में पाठ के आसपास जो पॉइंट है उसका ही पहला प्रश्न है। यह प्रश्न कल्पना के अनुसार है, इसका उत्तर भी आपको अपनी कल्पना के अनुसार देना है, फिर भी मैंने इसके लिए आपके उत्तर तैयार किया है। प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, है ना। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा को प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है ना। जब हम इनको देखते हैं, पढ़ते हैं तो पता चला होगा। उन्हें समाज तथा परिवार, है ना, दोनों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा होगा। सब उनका मजाक उड़ाते होंगे, उनके प्रेम को पागलपन कहते होंगे, उन्हें मारने का भी अनेक बार प्रयास किया गया है ना। इस तरह का उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर पहले के बाद इसी का दूसरा है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। जब लोक लाज खोना, इसमें एक मुहावरे से संबंधित है, मतलब पंक्ति आई है लोक लाज खोना। तो जो लेखक है या पाठ हमसे पूछता है कि लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है मीरा के संदर्भ में। तो लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, जब हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो लोक लाज खोने की बात कही जाती है, ठीक है। मीरा ने भी कुल एवं समाज की इस झूठी मर्यादा की परवाह नहीं की और उसने भी अपनी लोक लाज को खोया, ऐसा हम समझते हैं, पढ़ते हैं। आप सभी से इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ और हम लोग अब आगे की अगली वीडियो आपके सामने भवानी प्रसाद मिश्र वो अब अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सभी लोगों से ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको देखते रहें, समझते रहें, और भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।